बहुत सारी शुभकामनाएं। समय के अभाव के थैंक यू। कारण आपको हम ज्यादा एंटरटेन नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर किन्हीं का हो तो आप पूछ लें, सर से पूछें अगला सवाल। पूछे कोई? यस सर। यस, ओके। सर गुड सर इवनिंग आरती। वही। हाँ हाँ सर। मैंने पहले भी 2 इंटरव्यू दिया है और जी उसके बाद फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया मेरा। जी। और लास्टली अभी तो एट प्रेजेंट मैं जॉब में हूँ। हम्म। यूपीएससी टीचर, इसके पहले भी मैं राजस्व रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थी। बट सर वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा जॉब में, क्योंकि जी। टीचर ये सब बनना नहीं था हमें। वो हम्म। अभी बस कुछ ऑप्शन ही था तो करेक्ट। तो खड़ी एज ए करियर ऑप्शन आपने ले लिया है, बीपीएससी टीआरई 1 आप क्वालिफाई करके टीचर हैं आरती, ये आप कहना नहीं। चाह रही हैं? यस सर 2.0 या अच्छा, ओके ओके। आप बीपीएससी टीआरई 2.0 भी क्वालिफाइड हैं, कांग्रेचुलेशन सेकंड। और आपने बीपीएससी का पहले भी इंटरव्यू दे रखा है। सर 65वीं और 66वीं दोनों इंटरव्यू दिए हैं, बट सिलेक्शन नहीं हो पाया। ओके। ठीक है। विवेक सर। तो हाँ, पूछना बेटा, क्या आप क्या जाना चाह, क्या समस्या आती है? सर वही आगे कुछ समझ नहीं आ रहा और अरे अ, हाँ, बोलो बोलो। हाँ वो सेटिस्फैक्शन जॉब में नहीं मिल रहा है सर। वो नहीं मिलेगा ना बेटा आपको, क्योंकि देखो होता क्या है ना कि आपने 65वीं 66वीं का इंटरव्यू दे दिया है, और आपने जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आप जो है आधे पीसीएस अधिकारी बन के जाते हो, ठीक है। और जब इंटरव्यू नहीं होता है तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत खराब लगता है, और वो चीज आपके साथ रहती है। तो आपके साथ दो ऑप्शन है, आप बेटा दो काम कर सकती हो, क्योंकि जब आप 2 बार आप इंटरव्यू दे चुकी हो, आप तीसरी बार क्यों नहीं प्रयास कर रही हो? सर आप वही हाँ। सर। हाँ, ये मैं बताना चाहूंगी सर। 60वीं में सर मैंने बहुत ये किया, बट मैं हम्म मेंस फोकस कर रही थी, क्योंकि हमें लग हम्म रहा था कि मेरा मेंस में थोड़ा सा और मार्क्स रहता तो शायद इंटरव्यू भी नहीं, थोड़ा अच्छा भी हम्म। नहीं जाता तो भी हो जाता। तो जी। ऐसा मैं सोच रही थी, पीटी पर ज्यादा फोकस नहीं करा, फिर भी मैंने 102 मार्क्स लाए थे सर 60वीं में। हम्म। और मेरा हम्म। पीटी नहीं हो पाया। हम्म। तो ये चीजें बिल्कुल बहुत। नहीं घबराना है, नहीं घबराना है। अरे आपका एक ही बार में होगा। पीठ देखो होता क्या है, अभी आपकी उम्र कितनी है? सर मेरा यही सितंबर में मेरा हुआ है 27। ठीक है। को आप तो जो आप सोचो कि आप एकदम वर्ज पे हो, अभी के लिए बैक होना तो एकदम आपके लिए इससे खराब डिसीजन कोई लाइफ का हो नहीं सकता है। ठीक है। अब भले ही इस बार प्री नहीं निकला, कोई बात नहीं, आप मेंस के लिए फोकस कर रही थी ना कहीं कुछ तो किया आपने इस साल। आपने गेन किया मेंस में कुछ, अब बूस्टअप किया अपने आप को, कुछ स्ट्रेटजीज आपकी इंप्रूव हुई, यही बात है ना आपका। आप अगली बार फिर लिखो इसको, ठीक है। और एक चीज मैं आप सब बच्चों को बताऊंगा कि आप लोग देखो बीपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो, राइट? ठीक है। साथ में जो और कमीशन के एग्जाम होते हैं, जो आपका नियर बाई स्टेट है, यूपी स्टेट है, ठीक है, तो उनके भी एग्जाम्स आप लोग लिखो, खाली नहीं रहो, ठीक है। तो ये जो लंबा समय हो जाता है बीपीएससी में, मुझे जो समझ में आता है ना कि अच्छा खासा समय लग जाता है, 1-2 साल का स्ट्रेच होता है जिसमें बच्चा काफी मोटिवेशन लूज कर देता है, ठीक है। आप ऐसा मत करो। इंडल्जेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। आप इंडल्ज रहो। बीपीएससी नहीं दे रहे हो, अभी बीपीएससी की प्रक्रिया नहीं चल रही है, खाली नहीं बैठना है। यूपीपीएससी भर दिया, ठीक है, और उसमें अगल बगल कोई और स्टेट कमीशन भर दिया, तैयारी में लगी रहो, ठीक है। जब आप तैयारी में लगी रहोगी तो समय का आपको पता नहीं चलेगा, और फिर उस समय जब आपका मेन एग्जाम आएगा बीपीएससी का, तो आप वो मोटिवेशन कैरी करोगे। यही होता है ना कि भाई 2 साल हो गया, बीच में मोटिवेशन लूज कर दिया। यही सबसे बड़ी समस्या होती है बच्चों के साथ, फिर एग्जाम आया फिर पढ़ना शुरू किया, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। कंटिन्यूएशन बनाओ, और कंटिन्यूएशन कैसे बनेगा जब आप एग्जाम देती रहोगी, जब एक बार स्टेप बाय स्टेप कोई ना कोई परीक्षा आपकी लगी रहेगी। तो ऐसे प्रयास करो। और दूसरी बात यह है कि आप जिस लेवल पे हो, आपको बिल्कुल अगला अटेम्प्ट देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। सर आप मैं एक अच्छी, हाँ बोलो। ये सर मैं दे रही हूँ, बट वही उसके बाद मेरा ना 68वीं हो पाया ना 69वीं, ये दोनों पीटी नहीं हुआ कोई तो। बात नहीं, अरे नहीं हुआ तो क्या हुआ, देखो, होगा तो एक बार में होगा, समझी ना। तो जो है, अगर आपका प्री नहीं हो रहा है, समझो
प्री नहीं हो रहा है। प्री नहीं होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि प्री जो होता है किसी भी कमीशन का, वो ज्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, आप एक काम करो कि पुराने 10 से 20 साल के क्वेश्चन जो भी है आपके बीपीएससी के, उसको लगा डालो दोबारा से। प्री नहीं हो रहा है ना आपका, तो आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे फोकस करो प्री से जस्ट पहले, 3 महीना पहले। ठीक है, केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको लगाने, क्योंकि 2 साल जब आपने मेंस की तैयारी कर ली, ठीक है, मेंस तो मुझे लगता है कि आपने ग्रिप कर लिया होगा। अब आप 2-2.5 महीने प्री को दे दो, प्री से जस्ट पहले। और प्री में कुछ नहीं करना, केवल पीवाईक्यूज लगा डालो, बहुत अच्छे से लगा डालो, 4-4 5-5 बार पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा डालो, आपका प्री निकल जाएगा यार। और करंट तो आप पढ़ती ही होगी। ठीक है, तो आगे बढ़, देखो यार, निकालो। अब आपने इतना मेहनत कर लिया है, ठीक है, अब बैक होने का समय आपके पास नहीं है। आप एक बार थोड़ा सा और पीछे जाओ थोड़ा सा, और फिर तेजी से आगे बढ़ो। ठीक है बेटा। ओके सर। थैंक यू। और सर मैं इसमें ओके, थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, जैसा कि हाँ आरती बता बताइए रही है बताइए। कि 68 और 69 नहीं हुआ। 68 और 69 दोनों जो एग्जामिनेशन हुआ है बीपीएससी का, वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट नेचर का एग्जाम हुआ। बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ, मैं पर्सनली बहुत सारे बच्चों को गाइड करते रहता हूँ। तो उसमें हुआ क्या कि 68 का जो बीपीएससी का एग्जामिनेशन था, वो बिल्कुल ही वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन उन्होंने पूछा, बिल्कुल ही फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन जिसको कहते हैं वो पूछा। और 69th का जो एग्जामिनेशन हुआ है हमारा, वो जो है कि उससे जस्ट अपोजिट एनालिटिकल क्वेश्चन जिस तरीके से यूपीएससी में पूछे जाते हैं, कुछ कुछ उस स्तर के क्वेश्चन को उन्होंने पूछा। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूं जिन्होंने कि 68 बीपीएससी को क्वालिफाई किया, उनका 69 नहीं हुआ है। दे आर वेरी गुड स्टूडेंट। और मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूं जो कि अभी सेवा में हैं, वो भी आरडीओ हैं, वो बीपीआरओ हैं, ऐसे करके बहुत सारे सेवाओं में हैं और उनका भी नहीं हुआ है। तो इससे जरा सा भी हताश नहीं होना है। प्रॉब्लम आपके प्रिपरेशन में नहीं था। होता क्या है, किसी भी सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन की तैयारी के दरमियान, जब आप मान लीजिए कि सिलेबस में 100 पेज है, आपने 90 पेज पढ़ के गया, हो सकता है उन 10 पेजों से पूछ दिया गया, तो ऑब्वियस सी बातें नहीं बनेगी, क्वेश्चन कहाँ से बना पाएंगे आप। अगर आपने सिर्फ उसी 10 पेज को पढ़ा और हो सकता है उसी 10 पेज से पूछ लिया, क्योंकि जीके जीएस बेस्ड एग्जामिनेशन है, अथाह सागर है, हरि अनंत हरि कथा अनंता का किताब है। ठीक है, तो इन चीजों के लिए क्या करना है, आपको बिल्कुल मोटिवेट नहीं होना है। और अब जो 70वीं बीपीएससी आ रहा है जिसका आप लोग तैयारी करना चाह रहे हैं, उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको दोनों अप्रोच लेके चलने हैं। एक जो एनालिटिकल अप्रोच 69th बीपीएससी में पूछा गया उस तरीके के क्वेश्चन, और जो 68 बीपीएससी में पूछा गया था बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चन, दोनों को तैयार करना है। और हम ये कहना चाहेंगे, यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। अभी आपके पास करीब करीब 9 महीने का समय है। बीपीएससी 70 में 30 सितंबर को होने वाला है। बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अगर आप अभी से कोई बच्चे जीरो जानकारी हैं, जैसे ईश्वर बोल रहा था सर मुझे पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, मैं इसमें कहना चाहूंगा, अगर तुम्हारे पास जीरो जानकारी है, तुमको कुछ भी नहीं आता है, अगर तुम सिर्फ डेडिकेटली 6 घंटे के आसपास ही रेगुलर पढ़ते हो, बट विथ द कंसिस्टेंसी, मोटिवेटेड होकर के रेगुलर पढ़ते हो और विथ द राइट डायरेक्शन, आपको पढ़ना कैसे है, तो उसके बाद क्या होगा कि आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरा, आज जो मेंस का पेपर हुआ है, मैंने पेपर देखा, पेपर इतना इजी आया है, कहने की बात नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल मोटिवेट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीवन?